आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर के सीएम धामी ने कहा कि बजट में उत्तराखंड के लिए बजट बहुत कुछ होने वाला है। मोदी जी उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं। हमारे राज्य से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है और हर बजट में हमारे जैसे हिमालयन राज्यों को और विशेषकर उत्तराखंड राज्य को हमेशा सौगात मिलती रही है। इस बार भी मिलेगी और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी झलक दिखाई देगी। देहरादून में सीएम धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं को नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि यूसीसी के प्रावधानों में व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए गठित उप समिति के कार्यों को जल्दी अंतिम रूप दिया जाए। देखिए, यूसीसी का बिल विधानसभा से पारित हो चुका है और पारित होने के बाद आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का भी उसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया है और जल्द से जल्द वो लागू हो, क्योंकि वो एक बड़ी प्रक्रिया है और उस बड़ी प्रक्रिया में राज्य के सभी विभागों को अलग अलग प्रकार से अपना योगदान करना है, उसमें काम करना है, सबकी भूमिका है। तो सभी विभाग अपने समय पर यूसीसी कमेटी को अपना सहयोग दें और जल्दी से जल्दी जो हमने समय सीमा रखी है उस समय सीमा में ये एक्ट प्रदेश के अंदर लागू हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अक्टूबर से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उस कमेटी की बैठक बुलाई जो यूसीसी के लिए रूल और रेगुलेशन बनाने का काम कर रही है। उस कमेटी के 5 सदस्य यहां पर मौजूद थे, उनके अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह और जितने भी 4 सदस्य हैं यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सबको बुलाया गया था। मुख्य सचिव भी इसमें मौजूद रही और कानून, न्याय और विधायी विभाग के लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी, जितने भी विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव या अपर मुख्य सचिव हैं, उन विभागों से संबंधित अगर यूसीसी का कोई काम पेंडिंग है उसको समय से निपटा लिया जाए और पूरी मदद यूसीसी कमेटी की जाए, अन्यथा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा 25 लाख से ज्यादा परिवारों को रजिस्टर्ड करने का काम भी शुरू होगा। एक नई बात यहां जरूर खुलकर आई है सामने मीटिंग में कि मुख्यमंत्री ने इस कमेटी को ही इस कानून का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी दे दी है। जिस तरह से देश में 3 नए कानून लागू हुए, उनका प्रशिक्षण पूरे देश भर में कई महीनों तक चला, तो यही कमेटी इस यूसीसी कानून को लागू करने का प्रशिक्षण पुलिस को, जो परिवार न्यायालय से जुड़े लोग होते हैं उनको, मीडिया को, वकीलों को, सबको प्रशिक्षण यही कमेटी देगी। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी कमेटी को आज और मिल गई है। इसके अलावा जब लागू हो जाएगा यूसीसी तो अक्टूबर से जन सुविधा केंद्रों पर एक ड्राइव चलाया जाएगा। जितने भी 25 लाख परिवार यहाँ रहते हैं, जितने लोग शादीशुदा हैं, सबकी शादी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। तो अब देखना यही है कि अक्टूबर में जो डेडलाइन मुख्यमंत्री ने दी है तब तक ये रूल रेगुलेशन बन के ये कानून धरातल पर उतरता है कि नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। दुकानों पर नेम प्लेट और को लेकर के बचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकान मालिकों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। 2 जजों की बेंच ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के सीएम धामी ने कहा कि फैसले की समीक्षा की जाएगी। वो पूरा ऑर्डर आएगा तो उसकी समीक्षा करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या। अब जो हम लोगों ने जो आदेश किया है वो आदेश हम लोग लगाएंगे किस आधार पर किया है। दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर मचे घमासान